केसी त्यागी साहब, भड़का कौन रहा है, बहका कौन रहा है इन युवाओं को? और सबसे ज्यादा तो बहकाया जा रहा है बिहार में। संदीप जी, हम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और हमारे यहाँ सेना में भर्ती होने के लिए त्योहार मनते हैं। भारत माता की रक्षा करने के लिए गांव के सपूत जाएंगे, उनकी भर्ती के लिए। जिस दिन मिलिट्री में जाते हैं, बहन भी, माँ भी और नई नवेली दुल्हन भी तिलक करके भेजती है। हमारे यहाँ ये सबसे पवित्र जॉब है। खाली ये पेट भरने के लिए, पेंशन भरने के लिए नहीं है, ये सिरमौर की रक्षा करने के लिए। और मैं बहुत कादियान साहब और बैठे हैं आज़ाद जी, ये दुनिया की सबसे कम पैसे में जान देने वाले फौजी हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूंगा, चूँकि मैं कई जगह पर जाने का मौका मिलता है। जब वियतनाम में, लाओस में और कंबोडिया में लड़ने के लिए अमेरिकन सैनिकों को भेजा गया तो सीटों का हेडक्वार्टर बैंकॉक था। अमेरिकी सैनिकों ने इसे लड़ने से मना कर दिया, चूँकि हमारे यहाँ मनोरंजन का यहाँ पे कोई साधन नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोथल अमेरिकन आर्मी के लिए बैंकॉक में लाया गया। ये है दुनिया की आर्मी, और ये एक हमारे यहाँ की आर्मी है जहाँ नई नवेली दुल्हन भेजती है और फिर डेड बॉडी आती है उसकी। ये है हिंदुस्तान। अब आज जो है उनको ये कहना कि कोई भड़का रहा है, मैं जेटली जी से कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र पार्टी के ये जिम्मेदार आदमी हैं। ऐसा ही आरोप जेपी मोमेंट में लगता था। मैं 3-4 आपके आईएएस, आईएफएस और आईपीएस को जानता हूं जो मेरे साथ जेपी मोमेंट में गिरफ्तार हुए थे। और जब इंदिरा जी का ही शासनकाल था, उनकी जब नियुक्ति का पत्र आया तो उनको बाकायदा उस समय की कांग्रेस सरकार, जिसके मैं अभी भी खिलाफ हूं, उन्होंने नौकरी में जाने दिया। एक आदमी तो फॉरेन सेक्रेटरी बना, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए इस तरह के भड़काऊ और निर्दयी बयान नहीं देने चाहिए कि पर हिंसा जायज है क्या? अगर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, गाड़ियां फूकी जा रही हैं, रेलगाड़ियां फूकी जा रही हैं, उनकी शिनाख्त तो होनी चाहिए ना। उसी पे मैं आ रहा हूं। ये आंदोलन 1-2 दिन में अपना दम तोड़ देगा। जिस आंदोलन में हिंसा हो गई वो आंदोलन नहीं चल सकता। मैं गांधीवादी हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। किसान आंदोलन लंबा इसलिए चला, उसमें हिंसा नहीं हुई थी। नहीं, पर सरकार हमेशा ये किसान आंदोलन में भी कि बहकाया जा रहा है, उनके तो समझ में नहीं आया। अब युवाओं के समझ नहीं आ रहा, तो ये युवाओं की कमजोरी है या सरकार की भी कमजोरी है? दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं गैप का कम्युनिकेशन है। हमारी पार्टी ने मांग की है, हम इसको वापस लिए जाने के पक्षधर नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें संशोधन हो, इसकी समीक्षा हो। पर साफ कर दिया है, सेना साफ कर रही है, हम वापस नहीं लेंगे। ये सब बयान सेना की तरफ से आ रहे हैं। आपका इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, संविधान को आप जानते हैं, हमारी राजनीतिक परंपराओं को आप जानते हैं। सेना की तरफ से ये सारे बयान दिलवाया जाना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उसको उचित नहीं मानता हूं। उसको मेरे से बेहतर तरीके से कादियान साहब कह चुके। लेकिन अगर मैं अपने मित्र जेटली साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया तो मेरा बहस अधूरी रह जाएगी। जेटली जी, अगर रूस का और यूक्रेन का युद्ध ना हुआ होता तो एक भी प्राइवेट ट्रेडर जो है वो किसान से अनाज नहीं खरीदता। प्राइवेट ट्रेडर्स जो अनाज खरीद रहे हैं वो अपने लूट का सामान बनाने के लिए खरीद रहे हैं, तो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए खरीद रहे थे। हाँ, खरीद रहे हैं। और ये भी हम ही ने पैदा किया किसानों ने कि आज बंदरगाह पर 50 मुल्कों के लेटर रखे हुए कि हमारे यहाँ भिजवाइए। एक दिन ऐसा भी था कि दुनिया भर के जहाज आज उतरेंगे बंदरगाह पे तो हमारे लोगों को रोटी मिलेगी, अनाज मिलेगा। एक दिन ऐसा था। इसलिए मैं उन किसानों को भी और जवानों को भी सैल्यूट करना चाहता हूं जिसने खाद के संकट को भी दूर किया और रक्षा के संकट को भी दूर किया। ठीक है, मेरा अबे दुबे, जेटली पर एक चीज देखिए, मैं अभी हिंसा का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।